सो कोर्ट ये स्पष्ट तौर से कहता है कि रिश्वत देने का, एक नए पैसे की भी रिश्वत देने का कोई भी सबूत कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है। ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं। नई शराब नीति के तहत जहां पर यह देखा गया था कि सरकार ये चाहती थी कि यहां पर ये नीति आने के बाद सरकार के पास इतना पैसा आए कि वो तमाम जनताओं को और सुविधा दे सके और दिल्ली में जितने भी कार्य रुके हुए हैं उन कार्यों को कर सके। ये पैसा शिक्षा में लगाया जा सके, अस्पताल में लगाया जा सके, रोजगार में लगाया जा सके। तमाम एक योजना बनाई गई थी अरविंद केजरीवाल के जरिए कि नई आबकारी नीति के तहत यहाँ पर टेंडर भी जारी किया जाएगा, शराब बिक्री होगी लेकिन एक लिमिट तरीके से होगी और यहाँ पर तमाम तरीके से ये देखा जाएगा कि कंपनियों को तो फायदा हो रहा है लेकिन सरकार को भी उससे फायदा होगा ताकि उन पैसों से वो जनता का भला कर सके। लेकिन इसी बीच नई आबकारी नीति में पहले एलजी ने रोक लगाई। जब एलजी ने ये फाइल आगे भेजी तो भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसी के खिलाफ कार्यवाही बिठा दी, जिसके तहत मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी थे और उप मुख्यमंत्री भी थे, अब ये इन दोनों पद से हट चुके हैं क्योंकि तिहाड़ जेल में बंद हैं और जिसका कारण नई शराब नीति है। अब इसी सिलसिले में सीबीआई की कार्यवाही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी बिठाई जाती है। सीबीआई की कार्यवाही संजय सिंह और राघव चड्ढा के खिलाफ भी बिठाई जाती है, जिसका पर्दाफाश करते हुए संजय सिंह ईडी से माफी मंगवा लेते हैं कि गलत तरीके से आपने चार्जशीट में हमारा नाम दाखिल किया है। राघव चड्ढा हल्ला बोलते हैं कि ईडी की कार्यवाही मात्र भर है, यहाँ पर 2 रुपए बरामद नहीं कर पा रही है, लेकिन जो ये जांच की जा रही है इससे ये तय किया जा रहा है सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि कई करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं लेकिन ईडी की कार्यवाही में एक फूटी कोड़ी भी हाथ नहीं लगा है। ऐसे ही मनीष सिसोदिया के फोन को लेकर जो सीबीआई और ईडी दावा करती हुई नजर आ रही थी वो भी खारिज होता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने साफ शब्दों में ये कहा था कि हमारी सरकार ईमानदारी के रास्ते पर चलती है और ये इसका सबूत है। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने तो बोला ही, लेकिन ईडी की सच्चाई संजय सिंह ने भी दिखाई। अब इसी तरह से यहाँ पर नई आबकारी नीति में नया खुलासा हुआ है और ईडी सीबीआई की कार्यवाही का फिर से पर्दाफाश हुआ है और इन तमाम राजों को खोलने का काम यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मंत्री और सांसद करती हुई नजर आ रही है। आतिशी काफी कुछ उन्होंने ईडी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को दिखाते हुए और नई आबकारी नीति में यानी कि नई शराब नीति के मामले में कई खुलासे किए हैं। क्या कुछ कहा है देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कई महीनों तक लगातार करते रहे वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के आरोप उसके बाद सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में आ गए। 6 महीने से ज्यादा से सीबीआई और ईडी जांच कर रहे हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 500 से ज्यादा अफसर इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच में लगाए हैं। तो क्या है ये तथाकथित शराब घोटाला? इस तथाकथित शराब घोटाले में मुख्य रूप से 2 आरोप हैं। पहला आरोप है कि नई शराब नीति बनाने के एवज में शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत या किकबैक लिए गए। यह पहला आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है और उनके बाद सीबीआई और ईडी ने लगाया है। दूसरा आरोप यह है कि ये 100 करोड़ रुपए जो शराब कारोबारियों से लिए गए उनको आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में लगाया, गोवा के चुनाव में खर्च किया। ये आरोप
पिछले 1 साल से बार बार भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता, अलग अलग प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुना रहे हैं। लेकिन कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक फैसला दिया। 2 लोग जो इस केस में अरेस्टेड थे, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा, उनको कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी और एक 85 पेज का ऑर्डर कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। दोनों का नाम बताइए। ये जो ऑर्डर कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है, मैं चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इस ऑर्डर को पढ़े। मैं चाहूंगी कि जो सारे टीवी चैनल पिछले 1 साल से इस तथाकथित घोटाले की रिपोर्ट्स चला रहे हैं, इस ऑर्डर को पढ़ें, क्योंकि कल का ये राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर ये स्पष्ट कर देता है कि 100 करोड़ तो छोड़िए, 30 करोड़ छोड़िए, एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत ईडी और सीबीआई के पास नहीं है। बार बार इस 86 पेज के ऑर्डर में जज सिर्फ एक बात दोहरा रहे हैं कि कोई भी सबूत ईडी ने सामने नहीं रखा है। तो जो पहला एक्यूजेशन है, जो पहला आरोप है कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ, 100 करोड़ की रिश्वत किकबैक के तौर पर शराब कारोबारियों द्वारा आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को दी गई। इस किकबैक देने में एक शराब कारोबारी गौतम मल्होत्रा जी भी शामिल थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी, ऐसा सीबीआई भी कह रही थी, ऐसा ईडी भी कह रही थी। लेकिन कल कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से पैरा 74 में अपने ऑर्डर में कहा है, देयर इज नो स्पेसिफिक एविडेंस showing any such cash payment towards payment of bribe or repayment of kickbacks. The only evidence presented has been some vague statements made by witnesses, and on the basis of these statements, it cannot be inferred that cash payments were given as bribes. So court ये स्पष्ट तौर से कहता है कि रिश्वत देने का, एक नए पैसे की भी रिश्वत देने का कोई भी सबूत कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है, ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है। तो ईडी की कहानी शुरू होती है 100 करोड़ रुपए से। हालांकि ये 100 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है, ये कहां से आया, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ईडी खुद अपनी चार्जशीट में सिर्फ 30 करोड़ रुपए के अमाउंट की बात करता है। तो पहले 100 करोड़ से तो ईडी खुद 30 करोड़ पे आ गई। ये जो 30 करोड़ है, जो तथाकथित रूप में किकबैक के रूप में आया, उस पर यह आरोप है कि एक शख्स जिनका नाम है राजेश जोशी, जो बेचारे एक छोटे से वेंडर हैं, पोस्टर लगाते हैं, आउटडोर की होर्डिंग लगाते हैं, एसएमएस भेजते हैं, आईवीआर कॉल भेजने वाले एक छोटे से वेंडर हैं, उन पर यह आरोप लगा कि 30 करोड़ रुपए इस रिश्वत से, इस किकबैक से राजेश जोशी जी के माध्यम से दिल्ली आया और फिर राजेश जोशी जी ने ये 30 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा पहुंचाया। तो अब हम 30 करोड़ रुपए आ गए हैं। तो इस 30 करोड़ की क्या कहानी है, इसको हम देखते हैं। पैरा 44 में इस 30 करोड़ रुपए के बारे में कोर्ट ये कहता है, देयर इज नो इंडिपेंडेंट एविडेंस कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू सब्सटैंशिएट और कोरॉबोरेट दिस फैक्ट। तो जो 100 करोड़ से 30 करोड़ पर ईडी आई, उस 30 करोड़ पर कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से बोला है कि 30 करोड़ के लेन देन का
कोई भी सबूत नहीं है। और कोर्ट ने उसके बाद बोला है कि आपके पास जो सबूत है हम उसे सबूत नहीं मान सकते हैं कि राजेश जोशी का नंबर किसी के फ़ोन में सेव था, कि राजेश जोशी ने किसी को कॉल किया। उन्होंने कहा नंबर सेव होना, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को कॉल करना कोई भी सबूत नहीं माना जा सकता। उसके बाद ईडी ने कहा अपने आरोप में कि ये जो 30 करोड़ रुपए राजेश जोशी ने तथाकथित रूप से दिल्ली से गोवा पहुंचाए, इस पैसे का हवाला, इस पैसे का लेन देन पर्चियों के माध्यम से हुआ। इस पर्चियों पर भी कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करी है। इस ऑर्डर के पैरा 46 में इन पर्चियों के बारे में कोर्ट का ये कहना है, However, even these paper slips have not been recovered either in hard or in digital form from the mobile phone of any witness or any hawala operator. Number 2, no record seized from any hawala operator in connection with this amount has been presented to the court. यानी आपने जो कहा कि 30 करोड़ रुपए पर्चियों के लेन देन के माध्यम से गोवा, दिल्ली से गोवा गए, उसका भी कोई सबूत ईडी के पास, सीबीआई के पास नहीं है। तो ये तो ध्वस्त हुआ पहला आरोप कि 100 करोड़ की रिश्वत दी गई, क्योंकि ना 100 करोड़ की रिश्वत का, ना उस 100 करोड़ के लेन देन का, ना उसको दिल्ली से गोवा या कहीं पहुंचाने का कोई भी सबूत कोर्ट के सामने रखा गया। दूसरा आरोप, दूसरा मुख्य आरोप जो इस शराब घोटाले में तथाकथित रूप से लगाया गया है कि जो पैसा रिश्वत के तरह से किकबैक के तौर पर 100 करोड़ रुपया आया, उसको गोवा के चुनाव में खर्च किया गया। पिछले 6 महीने से ईडी, सीबीआई के सारे अफसर गोवा में बैठे हुए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ काम करने वाले हर वेंडर के ऑफिस में छापा मार दिया, हर वेंडर को पूछताछ के लिए बुलाया, कभी गोवा में बुलाया, कभी दिल्ली में बुलाया। 6 महीने की पूछताछ, 6 महीने के रेड, 6 महीने के छापों के बाद जिस ईडी ने 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में 19 लाख रुपए कैश में खर्च किया है। तो अब ईडी ने पूरे देश के सामने जांच करके साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी देश की सबसे ईमानदार पार्टी है, कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 लाख रुपए कैश में खर्च किए और बाकी सारा खर्चा चेक में किया। ये ईडी की जांच ने साबित कर दिया। तो कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट का ये ऑर्डर आया, तो मुझे ये लगता है कि इस ऑर्डर के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 1 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, अब मैं उम्मीद करती हूं कि वो उतनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगेंगे कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ, कोई भी घोटाला नहीं हुआ और हम 1 साल से झूठ बोलते हुए आ रहे हैं। कल के इस ऑर्डर ने सीबीआई और ईडी का पर्दाफाश कर साफ तौर पर जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को हड़प ले और यहाँ पर वो ये जीत दर्ज कर पाए कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में तो जीत रही है लेकिन दिल्ली में भी कुर्सी हासिल करते हुए नजर आएगी। लेकिन इन तमाम षड्यंत्रों का पर्दाफाश करते हुए आम आदमी पार्टी हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम तरीके से सच्चाइयां बता रहे हैं और किस तरीके से चार्जशीट में गलत तरीके से नाम दाखिल किया जाता है और अरविंद
अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जाती है, संजय सिंह को जेल में डालने की कोशिश की जाती है। इन तमाम चीजों का पर्दाफाश आम आदमी पार्टी के मंत्री ने किया और साफ तौर पर दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इरादों में कामयाब नहीं होगी। ये जो झूठे बयान पेश करती हुई नजर आ रही है, झूठी कार्यवाही करती हुई नजर आ रही है। तमाम मुद्दों को लेकर अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।